ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर, जहां पर जम्मू में आज दिन दिहाड़े तवी बचाओ आंदोलन के संयोजक चंद्रमोहन शर्मा के बेटे एडवोकेट कनव शर्मा पर की गई फायरिंग से सनसनी फैल गई है। बता दें कि चंद्रमोहन शर्मा के आवास के बाहर पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद ने तूल पकड़ लिया और देखते ही देखते एडवोकेट कनव शर्मा पर फायर कर दिया गया। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला बिजली विभाग में बतौर मीटर रीडर तैनात है। वहीं पर एडवोकेट कनव शर्मा को उनके परिजन और साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने सरवाल स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। चंद्रमोहन शर्मा के मुताबिक कनव की हालत स्थिर बनी हुई है और एक आरोपी के भाई को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। इसी में थोड़ा वो झगड़ा हुआ तो एक लड़का अंदर से आया, सरदार लड़का है, उसने रिवॉल्वर निकाली और फायर कर दिया। 2 गोलियां चलाई, एक इसको पेट के अंदर लगी है, एक साइड से होके निकल गई है। अभी वो पैरामीटर्स ठीक हैं, होश में बात कर रहा है, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने मुलजिम का एक भाई पकड़ लिया हमने और वो लड़का भाग गया आरासपुरा में और उसके लिए पुलिस की टीम वहाँ पकड़ने के लिए गई है। वहाँ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में इकट्ठा होते हैं, हो सकता है इनमें से कोई मुलाजम भी हो और हम लोग गाड़ियाँ वहीं लगाते हैं। सामने हमारा घर है रोड के दूसरी तरफ, तो हम लोग पार्किंग वहीं करते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ यहाँ मत लगाओ क्योंकि वहाँ नशे का काम चल रहा होता है तो लोगों को की नज़र में ना आए। उन्होंने ऑब्जेक्शन की इस बात पे, तो इसी बात पे थोड़ी स्कर्फ हुई और एक लड़का अंदर से आया, उसने फायर कर दिया। नहीं, अभी मतलब पैरामीटर्स ठीक हैं, होश में है, लेकिन एक पल्ट जो है वो अंदर इंसर्ट कर गया है, उसके लिए सीटी स्कैन होगा फिर पता लगेगा। एक तो मुलजिम को पकड़ें और डेट्रामेंटल एक्शन लें, दूसरा ड्रग्स का काम जो है उसके लिए तेज़ी से पकड़ दकड़ करें। ये जम्मू शहर तबाह हो गया और यहाँ ड्रग्स का काम जो है उसको रोकना चाहिए। सीनियर लीडर हैं, एक सीनियर एडवोकेट है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, और उनके सुपुत्र कनव शर्मा जी को आज बिना किसी बात के एक जो ड्रिंक किए हुए कोई अल्कोहलिक जो 2 लोग थे, जिन्होंने सुनने में आया 2 राउंड ऑफ फायर किए, जो एक फायर उनको हिट हुआ है, तो अभी उनको रेफर किया था सरवाल हॉस्पिटल में, यहाँ से उनको जीएमसी जम्मू में रेफर किया है। देखिए, ये स्थानीय लोगों से जो पता चला है, पार्किंग के पीछे विवाद हुआ है, उनके चैम्बर के आगे इन्होंने गाड़ी पार्क की थी। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने ड्रिंक भी की हुई थी, तो उन्होंने नेचुरली किसी के घर के आगे आप पार्क करोगे, उन्होंने बोला होगा कि भाई साहब अपनी गाड़ी आगे कीजिए, तो उन्होंने आगे नहीं की। उसी बहस बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने गोली चला दी। सुनने में आया कि वो जेकेपीडीटी डिपार्टमेंट से मीटर रीडर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और हम मांग भी करते हैं कि उनका गन लाइसेंस भी कैंसिल हो और उन पर डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं बल्कि टर्मिनेट किया जाए, डिसमिस किया जाए ऐसे लोगों को जो हमारे सोसाइटी में एक एंटी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने वीरवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा मीडिया से की गई बातचीत के बाद विपक्षी दलों द्वारा दी जा रही प्रतिक्रियाओं पर पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि पत्थर हमेशा उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जिस पर फल लगते हैं। श्रीनगर में आज मैकेनिकल और हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के दौरे के दौरान पत्रकारों द्वारा इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में सुरेंद्र चौधरी ने विपक्षी दलों को आईना दिखाते हुए ये बताया कि इन दलों द्वारा दी जा रही प्रतिक्रियाओं से नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत भी सच साबित होती दिख रही है। इन दलों ने सत्ता में रहते हुए तो लोगों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनकी सीख की कोई जरूरत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है और ये अपने आप को साबित करके जरूर दिखाएगी। देखिए, हमेशा पत्थर, आप कौन से कभी सफेदे के पेड़ को पत्थर मारते हुए देखा कोई? जहां फल लगता है वहां पत्थर मारते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो सरकार है जिसके पास फल है और लोगों का काम कर रहा है। अब जिनको नाच ना जाने वो आंगन टेढ़ा, खुद रहे तो खुद किया कुछ नहीं, उसमें तो बड़ी बातें करते थे, उसमें कहते थे टॉफी लेने गए, दूध पीने गए। तो आज वही बात करें, अगर वही लोग हमें आग सिखाएं तो हम उनसे सीखने वाले नहीं। हम जानते हैं क्योंकि हम लोगों से जीत के आए हैं, लोगों ने जिता के भेजा है। हमने लोगों के एक एक आदमी के अपने जिस कॉन्स्टिट्यूंसियों से आए हैं, हमने वहाँ पे काम किए हुए तब जीत के। हम किसी वेव के कारण नहीं आए या किसी के कारण नहीं आए। अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एक कैंडिडेट जो जीत के आया है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में और उमर साहब की क़यादत में जीत के आया। और यही विश्वास है लोगों को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट है वो काम करेगी। तो लिहाजा बाकी जो कहते हैं, जो बोलते हैं, बोलने वाले बोलते रहे, हमें क्या, हमें काम से मतलब है। अब उनको हम थोड़ा जवाब दें, हमने जवाब दिया है लोगों को, जिन लोगों ने हमें वोट डाला है, हमने उनको जवाब देनी है। इनको क्या ऐसे देखिए सुनिए मेरी बात, कुछ चीज़ें हैं
कि हमने नहीं लगाया। मीटर कौन लाया? जिन्होंने मीटर लाया, कभी काश उनके खिलाफ भी कोई बोले, उनको भी सवाल पूछे भाई मीटर क्यों लाए जम्मू कश्मीर में। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर जम्मू संभाग में आज अलग अलग जगहों पर नगर कीर्तन निकाले गए। जम्मू और कठुआ में भी भव्य नगर कीर्तनों का आयोजन किया गया। बात करें अगर जम्मू की, तो नगर कीर्तन की शुरुआत चांद नगर स्थित गुरुद्वारे साहिब से हुई, जो कि नानक नगर गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं पर कठुआ की बात करेंगे तो वहां पर भी आज नगर कीर्तन की धूम देखी गई, जिसमें हजारों की संख्या में संगत ने भाग लिया। तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जम्मू के नगर निगम नगर कीर्तन की है, दूसरी जो है यहाँ पर कठुआ के नगर कीर्तन से सामने आ रही है, जहां पर गतका किया गया और कई संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस नगर कीर्तन में भाग लेते नजर आए। युवाओं की बात करें, बच्चों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, सभी आयु वर्ष के लोग कठुआ में और जम्मू के अलग अलग इलाकों में नगर कीर्तन में शामिल हुए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारी ही जम्मू कश्मीर की संगत, जितने भी गुरु नानक नाम लेवा सिख ਅਤੇ हर धर्म मजहब जात के जो मनुष्यता की खातर गुरु कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपना सरबंस वारिया सी, ऐसे गुरु पिता का अज जो प्रकाश पुरब के संबंध में एक विशाल नगर कीर्तन जम्मू की धरती से डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कढ़िया जा रहा है। सो मैं इस नगर कीर्तन की और गुरु कलगीधर पातशाह जी के पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े की सारी संगत को लख लख बधाई दिना और नाल ही बेनती करदा, आओ अपने घरों चों बाहर निकलो और इस नगर कीर्तन की रौनक बनो, ताकि असी भी अपने गुरु घर दी खुशियां प्राप्त कर सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के नाल जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और समूह जिले की साध संगत और साढ़े जिले के प्रोमीनेंट सज्जन और साढ़े माननीय MLA साहब और सारे संगत के रूप के विच इत्थे जिहड़ा कि सहयोग कर रहे हैं। मैं इन्हां दा सब नूं धन्नवाद करदा और लख लख बधाई दिंदा हाँ। सानू इतिहास ये कहता है कि सानू समाज विच भाईचारे च रहिंदे होया असी जिस जगह भी असी बैठे दे हाँ, सानू अपनी जिम्मेदारियां नाल सानू काम करना चाहिए। सो मैं इस पूरे जिला वासियों नूं लख लख बधाई देंदा हाँ और बेनती करदा कि अज नगर कीर्तन जिहड़ा कढ़िया जा रहा और 5 तरीक नूं गुरुद्वारा साहब के अंदर जिहड़ा कि दीवान सजाए जाएंगे। सिंह जी हमारे जो महान गुरु हैं, उनकी आज प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है और आज के दिन में कठुआ डिस्ट्रिक्ट की सारी साध संगत को और डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को, जिनके प्रेसिडेंट हमारे चंद्रजीत सिंह भोला जी, इनको सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि सभी लोग हम कठुआ के मिलकर आज गुरु साहिबान का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। और जैसा बताया गया कि ये गुरु साहब की जो हमारी हिस्ट्री है इनकी, इन्होंने अपने 4 बच्चे कौम के लिए, देश के लिए शहीद कर दिए और आज हम अगर आज़ादी से जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और आज के दिन मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ और आज के दिन हम सभी को प्रण लेना चाहिए कि जैसे उन्होंने देश के लिए मर मिटने के लिए ठान लिया और मर मिटे अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, वैसा हम सभी में जज्बा हो और हम सारे जो गुरु साहिबान ने हम सभी को सद्भावना का, भाईचारे का पैगाम दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसकी आज जम्मू में शुरुआत हुई। 7 दिनों के इस कैंप का आयोजन गवर्नमेंट विमेन कॉलेज गांधीनगर और गवर्नमेंट विमेन कॉलेज परेड द्वारा संयुक्त रूप से करवाया जा रहा है। बता दें कि इस कैंप में देश भर के 16 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 200 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय एकता शिविर का उद्घाटन IAS शांतमनु ने किया है और इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं भी उन्होंने पेश की हैं। अपने मन में मां सरस्वती की वंदना करें, उन्हें नमन करें। पूरे देश के 16 कंटिजेंट्स आए हुए। आप देख सकते हैं कि हमारे स्टेट के तो हैं ही 60 वॉलंटियर्स, उसके अलावा 140 वॉलंटियर्स हैं, बाकी और 15 स्टेट से आए हुए हैं, UT से आए हुए, अलग अलग साउथ से, नॉर्थ ईस्ट से, लद्दाख से। और उनके कल्चरल प्रोग्राम तो हो ही रहे हैं और साथ में इस बार का जो थीम है वो है विमेन एम्पावरमेंट
एंड इमेंसिपेशन थ्रू NSS। और मुझे ये जो सारा एक हफ्ते का जो प्रोग्राम अगर आप देखेंगे आप उसके जो आइटम्स अलग अलग हैं तो देख के ऐसा लगेगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कि विमेन से रिलेटेड है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, सर्विस रिलेटेड है, वो सारे कवर किए गए। तो एक बड़ी अच्छी पहल की है हमारे जो NSS के ऑफिसर्स हैं यहाँ पे स्टेट में। हमारे 2 कॉलेजेस हैं, गांधीनगर कॉलेज और परेड कॉलेज, इन दोनों ने मिलकर काम किया है और बड़ा एक अच्छा मौका है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी और जो सर्विस ओरिएंटेशन होनी चाहिए जो हम सब में, उसके लिए। देखिए ये पूरा एक प्रोसेस है। जैसे आप जो स्टेट तो लड़कियां दूसरे स्टेट से आ रही हैं, वहाँ प्रॉपरली उनकी तैयारी हो रही है कि चलना है, वहाँ प्रैक्टिस चल रही है, फिर पूरा वो जर्नी करती हैं, फिर यहाँ करके नए स्टेट में, नए माहौल में, मौसम डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट। जम्मू ईस्ट विधानसभा में आज आयोजित रोजगार मेले में कई युवाओं में रोजगार मिलने की उम्मीद जगी। रोजगार मेले की व्यवस्था जम्मू ईस्ट विधायक की अगर बात करेंगे, उस विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं युद्धवीर सेठी, उनके द्वारा की गई थी, जिसमें कि 6 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए और इसमें जल्द ही कई युवाओं का चयन भी इन कंपनियों द्वारा कर लिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण को लेकर युद्धवीर सेठी ने जानकारी दी है, आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये कंपनी वाले आज उनका इंटरव्यू लेंगे, उनको रजिस्टर करेंगे और आने वाले समय के अंदर जल्द से जल्द इन बच्चों को कॉल आएगी जो कंपनी वालों ने मेरे को आश्वासन दिया है और इन बच्चों को कंज्यूम किया जाएगा अपनी अपनी कंपनियों के अंदर। मैं फिर एक बार भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो बेरोजगारी है जिसके कारण बच्चे जो हताश हैं, निराश हैं, मेरी हर पल कोशिश रहा करेगी कि हर महीने 1.5 महीने के बाद एक ऐसे ही रोजगार मेला मैं लगाऊंगा। आज यहाँ पर पूरा विधानसभा इवन जख्ती से, सांदी से, बजालता, परगालता, न्यू प्लाट, हमारे नीचे से भगवती नगर से, हमारे अमर सिंह क्लब की तरफ से, विक्रम चौक से, जैन बाजार से, सिटी चौक से, हर जगह से बच्चे यहाँ पे आए हैं। मैं कंपनी वालों को भी कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो आज बच्चे विश्वास कर हमारे पे और हमने आप पे विश्वास करके जो मेला लगाया है, ये सक्सेसफुल होना चाहिए हमारा और बच्चों को हमारे रोजगार मिलना चाहिए। वहीं कटरा में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दिशा निर्देश पर सार्वजनिक वाहन चालकों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वाहन चालकों की आंखों और कानों की जांच करने के साथ साथ उनके कई टेस्ट भी करवाए। बता दें कि इस दौरान चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया ताकि सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सके। वहीं रियासी के ARTO नीरज शर्मा इस कैंप में विशेष तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस कैंप के मद्देनजर जो तमाम जानकारी है वो मीडिया के सामने रखी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। तो इसमें हमें यही है कि ये अपने शारीरिक तरीके से बिल्कुल स्वस्थ रहे, इनको पता चल जाए कि हमारे शरीर में किसी किस्म की कमी तो नहीं आ रही है। तो इसके लिए हमने मेडिकल कैंप रखा और उसके साथ साथ हम इनको सेफ रोड ड्राइविंग और गुड रोड यूजर्स के बारे में बता रहे हैं ताकि किसी तरीके का कोई दुर्घटना ना हो। दुर्घटना होने से पहले पता चल जाए कि हाँ भाई मेरी शारीरिक हालत ठीक नहीं है तो मेरे को इसका इलाज करना है, या गाड़ी की फिटनेस के बारे में जानकारी देनी है, गाड़ी में पर्याप्त दस्तावेज रखने हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं और अन्य जो रेलिवेंट प्रोविजन है मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स के अंदर वो इनको बता रहे हैं किस प्रकार की चलानी होती है, किस प्रकार के हैवी आपकी पेनल्टी लग सकती है अगर आप कुछ तरीके की गलत ड्राइविंग करेंगे बिना दस्तावेजों के। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि ये चलानों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो ही ना, ये कम से कम जो है वायलेशन ना करें, वायलेशन बिल्कुल कम करें और कोशिश हमारी यही रहेगी कि ये जो वायलेशन का जो लेवल है इसको डिक्रीज करके अपना बिल्कुल फ्री चले और एक्सीडेंट बिल्कुल ना करें। जम्मू के नजदीक पुरमंडल मोड़ इलाके में नेशनल हाईवे पर आज 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे कि वहां पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता एक ट्रक चालक को मामूली चोट जरूर आई है।
ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਰੋਡ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਕਰੇਨ ਖੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਰੇਨ ਦੇ ਉਰੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਟਕਰਾਈ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ पता नहीं की होया, वो ठीक ठाक ही हो। जम्मू के बीसी रोड पर कुछ ट्रांसपोर्टरों में चल रहा विवाद सुलझा लिया गया है। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने जम्मू प्रशासन के सहयोग से इस विवाद का अंत कर दिया, जिससे कि बीसी रोड से टेम्पो और मैक्सी कैब का संचालन सुचारू रूप से शुरू हो गया है। एसोसिएशन के प्रधान करण सिंह वजीर ने बताया है कि बस स्टैंड पुलिस और प्रशासन द्वारा दिए गए सहयोग और टेम्पो और मैक्सी कैब संचालकों की आपसी जो सहमति है, उससे ये विवाद अब खत्म हो गया है। बातचीत के जरिए दोनों पक्षों में सुलह करवा दी गई है और भविष्य में भी ट्रांसपोर्ट को लेकर अगर कोई विवाद सामने आया तो उसे बातचीत के जरिए ही सुलझा लिया जाएगा। 1.5 महीने से बीसी रोड पे जो टेम्पो ओनर्स और मैक्सी कैब यूनियन का एक डिस्प्यूट बना हुआ था, जिसके रिलेटेड हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्किंग के इश्यूज जो चल रहे हैं, जिससे सिटी के अंदर बस स्टैंड है या टेम्पो ट्रैवल्स हैं या ट्रक्स हैं, उनका आना और उनका पार्किंग का सिस्टम जो है वो सेटअप अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक नहीं आयोजन कर पाए हैं। उस वजह से ये इशू रेज हो चुका था। उस कारण एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई थी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइमली इंटरवीन किया और एसएचओ बस स्टैंड का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और डीसी साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वहाँ पे तारबंदी की। लेकिन हमने इनका डिस्प्यूट जो था वो एक ट्रांसपोर्टर्स का इशू बन गया था, जिसमें काफ़ी मालिक, हमने उनके इशू को टेबल पे बैठ के बात की उनके साथ और उनका इशू समझा और उनके साथ एमिकेबली उन दोनों को बिठा के ये आश्वासन दिलाया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करेंगे, जो पार्किंग का इशू चल रहा है उसको भी हम टेकअप करेंगे और आने वाले समय में हम इसको पीसफुली एमिकेबली रिजॉल्व करेंगे। और उन्होंने हमारे फैसले पे दोनों ने समझौता किया और एक दूसरे के साथ पीसफुली अपने स्मूथली ऑपरेशंस को रन करने के लिए बीसी रोड का एक फाइनल डिसीजन लिया। मैं आगे भी उम्मीद करता हूं दोनों प्रेसिडेंट से कि वो अपने इस कारवां को, जो अपने साथ बाकी ओनर्स भी हैं, उनको बड़ा सेफली और स्मूथली इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, जो प्रेसिडेंट का रोल है वो। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल प्रशासन द्वारा कैंसर से जूझ रहे बच्चों के इलाज के लिए अब पीजीआई चंडीगढ़ का सहयोग लिया जाएगा। इस नए साल में ये सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे कि खास तौर पर ब्लड कैंसर से जूझ रहे बच्चों को इलाज में सुविधा मिलेगी। एसएमजीएस अस्पताल में तैनात डॉक्टर संजीव ढीगरा ने बताया कि इन बच्चों की मॉनिटरिंग जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ से होगी और वहीं से इनके इलाज में भी मदद दी जाएगी। क्या है ये पूरी जानकारी, आप खुद सुनिए डॉक्टर संजीव ढीगरा की जुबानी। और नए साल में जो अब हम थोड़ा सा जो इसमें एक हम एडिशन करने जा रहे हैं वो ये कि रिसेंटली हमने एक आईसीएमआर का एक मल्टी सेंट्रिक प्रोजेक्ट है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो लीकीमिया पेशेंट हैं जिनको ब्लड कैंसर होता है, स्पेशली जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लीकीमिया वाले जो बच्चे हैं, उनका ट्रीटमेंट जो है अब वो डायरेक्ट आप कह लीजिए कि पीजीआई चंडीगढ़ की उनकी साथ कोऑर्डिनेशन में होगा। और जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल्स हैं और हमारा जो हब रहेगा वो पीजीआई चंडीगढ़ रहेगा। वहाँ से हमारे इन बच्चों का ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग भी होती रहेगी और बीच बीच में जो भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी वो भी हमें मिलेगी। हमारे जो जब से हमने ये कैंसर वार्ड इस्टेब्लिश किया 2014 में, तब से लेके अभी तक हमारे जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं, जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो अभी तक करीब 400 के आसपास हो चुकी है। और बहुत सारे बच्चे हमारे क्योर हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे अभी ट्रीटमेंट में। जम्मू कश्मीर में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के 1 साल के भीतर ही पंचायत घरों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 9 जनवरी को संपन्न हुआ था और आज आलम यह है कि कई पंचायत घर खंडरों में तब्दील हो गए हैं और उनमें रखा सभी सामान भी खराब होने लगा है।
जम्मू के मड ब्लॉक के अधीन आने वाले पंचायत घरों में ऐसा नजारा अब आम देखने को मिल रहा है। पंचायतों के पूर्व प्रतिनिधियों ने इस लापरवाही के लिए सीधे तौर पर ग्रामीण विकास विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। की हालत है, आप मेरे पीछे देख लो, ये हालत है, ये पंचायत घरों की हालत है। ये अंदर तो मुड़ियाँ लगी हुई हैं, सब कुछ है, ना कोई ऑपरेटर है ना कुछ है, और बुरी हालत है पंचायत की। अगर तो मुड़ियाँ हैं तो साथ में सप भी होंगे, और ना कोई इसको देखने वाला है, ना डिपार्टमेंट इसकी तरफ ध्यान दे रहा है। सभी पंचायत घरों का यही हाल है, कोई एक का हमारी हल्का पंचायत का नहीं, सभी पंचायत घरों का यही हाल है। तो मुड़ियाँ लगी हुई हैं, बुरा हाल है, और ना ही फर्नीचर है, ढंग का फर्नीचर ना कुछ है। और ये मेरे पीछे आप देखो, यही हालत है पंचायत घरों की, जितनी भी ये हालत है। लगता है कि जो जनता का पैसा है, हम लोगों का जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है। जनता का पैसा लूटा जा रहा है, जनता का पैसा लूटा जा रहा है। किसी किस्म का कोई उसके ऊपर वो नहीं हो रहा है कि ये असलियत मेरे को लगाया जाए या कोई काम किया जाए, मगर इसके लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। यही हालत है, डिपार्टमेंट इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, बिल्कुल नहीं ध्यान देता। एलजी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि आप सरप्राइज विजिट करें और पंचायत घरों की हालत देखें, डिपार्टमेंट को आदेश दें कि ये हालत है पंचायत घरों की। और कहाँ बैठेंगे सरपंच? अगर नहीं वहाँ पर जगह है तो पटवारियों को दे दो या दूसरे डिपार्टमेंट को दे दो, ताकि वो इसकी देख रेख तो करे। ये हालत है, ये अगर कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमा के देखें, यही हालत है, बुरी हालत है यहाँ की। और डिपार्टमेंट साथ ही है, पंचायत घर के साथ ही डिपार्टमेंट है, इसकी हालत है। और ना ही गंदगी इतनी छाई हुई है कि हद से ज्यादा। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਹੂਗਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗਣ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀ ਉੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਾ ਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਪੈਂਚ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭੇਜੀ ਕਿੱਥੇ ਉੜੇ ਦੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਘਰੇ ਧਮੂੜੀਆਂ ਲੱਗੀ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਲੇ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਨੇ, ਭੰਗ ਜੰਮੀ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹਰਾ ਘਾਹ ਜੰਮੀ ਇਹਦਾ, ਪੰਚੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ। ਇਨਵਰਟਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, बैटरियां खराब हो जांदियां। 1.5 साल होया पंचायत की खत्म होए दे, ते हुण चाहिदा इहने कि इलैक्शन जल्दी करान, तां कि मीटिंग होए उत्थे पैंच सरपंच जान ते ओह जेइयै पंचायत घर दी थोड़ी साफ सफाई रखन। ते पैह्ले भी जोल्लै पंचायतां चलदियां ही, कोई चपड़ासी नहीं, कोई किश नहीं, पंचायत घर दी कोई सफाई नहीं हुंदी। अस आपे पंचायत मैंबर रेहदे आ, मगर जिन्ने बारी भी असें सफाई कराई उत्थे अपने बोझिया पैसे खर्चियै ते उत्थे पंचायत घर की सफाई कराई, उत्थे कोई बंदा गै नहीं है जेड़ा कोई सफाई करे। सर जी आप भी जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बंद रहेंगी तो वो ख़राब तो होंगी होंगी, ठीक है नहीं, वो तो ऐसे ही ख़राब हो जाएंगी, पड़ी पड़ जाएंगी, तो वो काम नहीं आएंगी बाद में। इसलिए चाहिए कि जल्दी इलेक्शन हो जाए तो दोबारा पंचायत घर बहाल हो जाए। एक चपरासी तो मिलना चाहिए पंचायत घर को। उधर कोई मीटिंग होती है, पंच है, सरपंच है, कोई बाहर के अफसरान आ जाते हैं, एग्रीकल्चर के डॉक्टर आ गए, कोई आंगनबाड़ी के आ गए, किसी को कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं, कोई बंदा नियुक्त होता उधर। क्या पंच खुद उठ के पानी पिलाने को जाता है? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक बंदा पंचायत में जरूर ऐसा होना चाहिए जो पंचायत की सफाई रखे, और कोई उधर मेंबर जो आए उसको पानी वगैरह। तो चलिए फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।